नमस्कार, हमारा उत्तर प्रदेश लेकर मैं हूं आपके साथ संदीप निरंजन सरकार। नंदग्राम थाना इलाके के सिहानी में उस समय अफरा तफरी मच गई जब आधा दर्जन से अधिक झुग्गियों में आग लगने से झुग्गियों में मौजूद लोगों को अपनी जान का खतरा मंडराने लगा था। इसी बीच स्थानीय लोगों द्वारा पुलिस और फायर ब्रिगेड को सूचना दी गई। फायर ब्रिगेड की टीम पुलिस के साथ मौके पर पहुंची और 3 फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने आनन फानन में झुग्गी में लगी आग को बुझाने का कार्य शुरू किया। हालांकि झुग्गियों में मौजूद लोगों को किसी तरह बाहर निकाला गया, जिसमें एक युवक मामूली रूप से झुलस गया। कड़ी मशक्कत के बाद करीब 1 से 1.5 घंटे में आग पर काबू पाया गया। आग लगने से किसी के हताहत होने की कोई सूचना नहीं है। तो वहीं झांसी के मऊरानीपुर में सुरभि गौशाला के संचालक ब्रजेश पाठक ने कच्ची घानी के रोजगार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 3 कोल्हू बैल के मॉडल तैयार किए, जिसके माध्यम से उन्होंने युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए रोजगार तैयार कर स्वावलंबी बनाने का संदेश दिया। आपको बता दें कि मऊरानीपुर के ब्रजेश पाठक ने सुरभि गौशाला में 3 कोल्हू के मॉडल तैयार किए हैं, जिसमें आवारा बैलों की मदद से बिना बिजली और कम लागत के शुद्ध देसी तेल उपलब्ध हो सकेगा। जिसमें उन्होंने तैयार किए मॉडल के माध्यम से बताया कि किस तरह से आज के युवा मात्र 30 से 40 हजार की लागत लगाकर अपना रोजगार और व्यापार कर सकते हैं। इससे कई फायदे होंगे। कई हमने ऐसे अपनी यहाँ आविष्कार किए हैं जो किसी से कोई मतलब नहीं रहा और हम उसको कर दिया हमने। तो हम गाय के बीच में हैं। पुरानी पद्धति जो हमारी थी उसके हिसाब से हमें लगा कि हमको कच्ची घानी का काम बैल के द्वारा करना चाहिए, क्योंकि हमारा बैल कट रहा था और बैल की हमारे यहाँ कीमत नहीं है। हमारा बैल किसान भी हमारे बैल से परेशान है और बैल किसान से परेशान है। वो जहाँ जाता वहीं मारते हैं, जहाँ जाता वो वहीं मारते हैं उसको। तो उसके लिए हमने ये सोचा कि अगर हम ये कच्ची घानी वाला काम करें तो इससे हमारे बुंदेलखंड का बैल सुरक्षित हो जाए। 50 में डॉग शेल्टर का उद्घाटन किया गया। बता दें कि उद्घाटन सीईओ रितु माहेश्वरी ने किया है, जहां सेक्टर में खुखार और बीमार कुत्तों को शेल्टर होम में रखा जाएगा। ये डॉग शेल्टर आरडब्ल्यूएस समिति अपने घर से तैयार किया है। वहीं शेल्टर होम में कुत्तों के इलाज के लिए डॉक्टर हमेशा मौजूद रहेंगे। हम लोग सुनते और पढ़ते आ रहे हैं वो ना हो। और जहाँ तक स्पेशली डॉग्स की बात है तो बहुत सारे हम लोगों के बीच में से डॉग लवर्स भी हैं। तो हमारी ये कोशिश होनी चाहिए कि इस डॉग शेल्टर का मिसयूज भी ना हो। जो स्ट्रे डॉग्स वाकई में जिनको ज़रूरत है कि डॉग शेल्टर में थोड़े दिन हाउस किया जाए, फीड किया जाए, स्टरलाइज किया जाए, उसके लिए एक ये व्यवस्था है। यद्यपि नोएडा अथॉरिटी डॉग शेल्टर होम है जिसमें अराउंड 700-800 डॉग्स किसी भी समय में रहते हैं और उसको एजेंसीज मेंटेन करती हैं। वहीं पे सेंट्रली स्टरलाइजेशन भी होता है, कम पड़ जाता है। ये सोचा गया कि एक डिसेंट्रलाइज रेजिडेंट्स को लगातार गरीब और असहाय परिवार की बेटियों की शादी का बेड़ा उत्तर प्रदेश सरकार ने उठाया है और हर साल कई हजार जोड़ों का सामूहिक विवाह कराकर एक मिसाल पेश की जाती है। इसी कड़ी में सिद्धार्थनगर जिले के बिस्कोहर नगर पंचायत से बीजेपी से भावी प्रत्याशी राजेश अवस्थी उर्फ करिया बाबा ने अपने नगर पंचायत क्षेत्र के 5 ऐसे गरीब परिवार की बेटियों की शादी कराई, जिसमें एक बेटी ऐसी थी जिसके सर पर ना तो पिता का साया था, ना मां का साया। उसका सहारा बन पूरे रीति रिवाज के समान जीवन यापन के सारे सामान के साथ अपने निजी खर्च पर सामूहिक विवाह कराकर एक मिसाल पेश की है, जिसकी सराहना दुल्हन की बेटी और दूल्हा जमकर कर रहे हैं। राजेश अवस्थी का कहना है कि अपने क्षेत्र में जहां जाता हूं उन गरीब परिवारों से मिलता हूं तो मुझे देखकर बहुत दुख होता है। मैंने प्रण लिया है कि मेरे देखते किसी बेटी की शादी नहीं रुके। आज मैं 5 शादी कराई है। मुझे 11 बेटियों की शादी करानी थी, लेकिन 5 जोड़े ही मिले, जिसकी शादी मैंने कराई है और आगे ये समाज सेवा का काम करते रहेंगे। बहुत अच्छा लग रहा है हमको, क्योंकि उनका जो है अपना कार्यक्रम एक अपना समाज सेवा के लिए, देश समाज सेवा के लिए कर रहे हैं वो। और जैसे ये अपना दहेज प्रथा का है कि उसमें क्या है, लड़की वाले परेशान होते हैं, उनको सामान देने को उनको नहीं हो पाता है। इस सब चीज़ को समाज को देख के उन्होंने सबको एक साथ मिला के सबको एक संदेश दिया है कि सब एक साथ मिलके
एक दूसरे की मदद करके, और भी कोई समाज सेवा वाले हैं जो मिलके साथ में ये समाज को सेवा में लगाएं। सिद्धार्थनगर जिले के नगर पंचायत बिस्कोहर में मेरे साथ एक समाज सेवी हैं राजेश अवस्थी जी। इनसे बातचीत करेंगे। ये गरीब बच्चियों की जो है शादी करवा रहे हैं, सामूहिक विवाह की तरह सामूहिक विवाह करवा रहे हैं। इनसे पूछते हैं कि कितनी बच्चियों की ये शादी करवा रहे हैं और क्या सहयोग कर रहे हैं और कैसे कर रहे हैं। राजेश अवस्थी, स्वागत है मेरे साथ। आप सामूहिक विवाह का आयोजन करवा रहे हैं, तो ये किसके सजान से हो रहा है? जो खर्च आ रहा है कौन कर रहा है? ये हमारी टीम द्वारा, हम लोग टीम गठित किए अपना, हमारी टीम द्वारा हम लोग बैठे जब सुबह आपस में बात किए, फिर चाचा को हमने फ़ोन किया दिल्ली, तो उन्होंने राय लिया, तो उन्होंने कहा चलिए हम कन्यादान कर देंगे, आप लोग अपना टीम गठित करके आप चेक कर लीजिए। गरीब बच्ची जो क्षेत्र में अपने हैं उनका शादी इस साल हम लोग 11 शादी करेंगे और ढूंढो 11 शादी, तो 11 तो हम लोग डेली ढूंढते रहेंगे, लेकिन 5 शादी हमको मिल पाएंगे। 5 शादी आज हो रहा है और फिर मिलेगा तो फिर हम लोग करवाएंगे। आप क्षेत्र में जाते होंगे तो गरीब परिवार से मिलते होंगे, तब ये पता चलता होगा कि ये गरीब है, इनकी शादी नहीं हो, तो आपके दिमाग में आए ये कार्यक्रम करने के लिए कि उनकी शादी क्यों ना हमारी टीम द्वारा कराई जाए। जी जी जी, सब गाँव में जाते हैं तो अभी किसी में देखिए बाबू साहब हैं, बाबू साहब सिकरा के, इन्होंने आए हमसे बताया कि हमारी लड़की का शादी 9 उसी आज ही के दिन देवी पाटन में होना है भैया, सहयोग के लिए। तो हमने कहा सहयोग क्या करना है, लाई हम पूरी शादी अब करवा देंगे, हमारे पास 9 मार्च को तो हम खुद ही कर रहे हैं, पुण्य के काम है। अब सीट क्या पता कि आज अभी कोई पता तो है नहीं चुनाव का कि चुनाव लेकर रहे हैं, हम लोग समाज के लिए कर रहे हैं कि कोई देखेगा जनता ऐसा करेगा, हम जीतेंगे तो 11 क्या न क्यों शादी होगा। जैसा कि ये राजेश अवस्थी जी थे, इनका कहना है हम अपने क्षेत्र में जाते हैं और देखते हैं उन गरीब परिवार के बेटियों की जिनकी शादी नहीं होती, ऐसे लोगों को चिन्हित कर हमारी टीम द्वारा उनकी शादी कराई जा रही है और धूमधाम से रीति रिवाज से कराई जा रही है। दीप यादव, आर्यन टीवी। मैं नगर पंचायत बिस्कोहर में हूँ और यहाँ जो राजेश अवस्थी हैं कालिया बाबा, उनके द्वारा गरीब बेटियों की शादी करवाई जाएगी। एक बेटी मेरे साथ ऐसी है जिसके माँ भी नहीं है, पिता भी नहीं, उसे जानते हैं कि उसकी शादी हो रही है, उसको कितनी खुशी है। क्या नाम है आपका? आपके मम्मी पापा नहीं हैं और आपकी शादी जो है राजेश अवस्थी जी करवा रहे हैं, किस तरीके से शादी हो रही है, आपको इसमें कितनी खुशी है? हमको बहुत खुशी है, क्योंकि जिसके सर पे हाथ नहीं होता है मम्मी पापा का, उसका कोई ना कोई सहारा हो जाता है, और वैसे कालिया बाबा हम लोगों का सहारा बने हैं। क्या कहना चाहेंगी आप इस तरीके के जो मुहिम चलाकर उन्होंने आपकी शादी करवाई है, उसको लेकर समाज को आप क्या संदेश देंगे? हम यही समाज से कहेंगे कि ऐसे बहुत से लोग हों कि गरीब बच्चियों का शादी करवा दें। आप कितने खुश हैं इससे? हम बहुत खुश हैं। जैसा कि बात करने पर पता चला, इनका कहना है कि जैसे हम जैसी लड़कियां हैं, समाज में जो अच्छे लोग हैं, समाज सेवी हैं, उनको आगे आना चाहिए, ऐसे लोगों की मदद करनी चाहिए, इससे गरीब बेटियों की शादी हो और उनका घर बच सके। जो काम राजेश अवस्थी जी कर रहे हैं उससे मैं बहुत खुश हूँ। दीप यादव, आर्यन टीवी। मिर्जापुर चुनार कोतवाली से अदलपुरा क्षेत्र में लाइसेंसी राइफल से फायरिंग करने के मामले में पुलिस ने 7 युवकों को गिरफ्तार किया है, जिसमें कई लोगों के घायल होने की भी खबर है। फिलहाल पुलिस ने तहरीर पर कार्रवाई करते हुए आरोपियों सहित राइफल को जब्त कर लिया है और मामले पर आगे की कार्रवाई की जा रही है। सुरामनपुर थाना चुनार में फायरिंग की सूचना पर थाना प्रभारी मौके पर पहुंचे तो वादी धीरेन्द्र यादव ने बताया पंकज यादव, दीना यादव आदि शराब पीकर हवाई फायरिंग कर रहे थे। उसके द्वारा मना करने पर उसके तथा उसके बच्चों को काफी मारा पीटा और मार पीट कर भाग गए। वादी की तहरीर पर मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। फायरिंग व मारपीट करने वाले सभी 7 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। खबर नोएडा से है, जहां बीजेपी के खिलाफ कांग्रेस ने प्रदेश स्तरीय धरना प्रदर्शन किया। बता दें कि प्रदर्शन सेक्टर 2 एसबीआई बैंक के सामने किया गया, जिसमें कांग्रेस कार्यकर्ता सरकारी बैंकों से अडानी अंबानी के लेन देन को लेकर बीजेपी पर हमलावर हुए। इसके साथ ही कांग्रेस नेता लियाकत की अध्यक्षता में डीसीपी शक्ति अवस्थी को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा गया। हमारा प्रदेशव्यापी प्रदर्शन है, उसी के संदर्भ में आज हम नोएडा महानगर कांग्रेस कमेटी के समस्त पदाधिकारी
हम लोग यहाँ सेक्टर 2 में SBI के सामने हम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। आपको पता होगा कि अडानी ने हिंदुस्तान के आम जनता का पैसा हड़पने का काम किया है, ये पैसा हड़पने का काम किया है। आज LIC और SBI के 45 करोड़ धारक आज जिन्होंने इस LIC और SBI में निवेश किया था, वो लोग आज एक एक अपने पैसे के लिए तरस रहे हैं। आज उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर पूरे उत्तर प्रदेश में जिला और शहर प्रदर्शन कर रहे हैं। SBI पे आज हम सुबह से ही सभी महानगर कांग्रेस कमेटी रामकुमार तंवर जी के नेतृत्व में हम, जैसा कि आप देख रहे हैं, दिन पर दिन महंगाई बढ़ती जा रही है, युवा बेरोजगार होते जा रहे हैं, उसके खिलाफ कांग्रेस पार्टी खड़ी है। जब तक ये महंगाई कम नहीं होती, आज आप देख रहे हैं रसोई गैस सिलेंडर कितना महंगा होगा, उसी के लेकर आज हम हमारा धरना पर हमारा प्रदेशव्यापी प्रदर्शन है। उसी के संदर्भ में आज हम नोएडा महानगर कांग्रेस और प्रयागराज से इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है। मुख्तार अंसारी गिरोह पर हाईकोर्ट की तल्ख टिप्पणी। कोर्ट ने मुख्तार गैंग को देश का सबसे खूंखार गिरोह बताया। मुख्तार गिरोह को कोर्ट ने समाज के लिए बताया खतरा। रामू मल्हा की जमानत पर सुनवाई करते हुए की टिप्पणी। कोर्ट ने कहा, रामू मल्हा मुख्तार गिरोह का सक्रिय सदस्य है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं प्रयागराज से, जहां पर मुख्तार अंसारी गिरोह पर हाईकोर्ट की तल्ख टिप्पणी सामने आई है। कोर्ट ने मुख्तार गैंग को देश का सबसे खूंखार गिरोह बताया है। मुख्तार गिरोह को कोर्ट ने समाज के लिए खतरा बताया है। रामू मल्हा की जमानत पर सुनवाई करते हुए की टिप्पणी। कोर्ट ने कहा, रामू मल्हा मुख्तार गिरोह का सक्रिय सदस्य है। प्रयागराज से इस वक्त की आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां पर हाईकोर्ट की तल्ख टिप्पणी आई है मुख्तार अंसारी गिरोह पर। कोर्ट ने मुख्तार गैंग को देश का सबसे खूंखार गिरोह बताया है। मुख्तार गिरोह को कोर्ट ने समाज के लिए खतरा बताया। रामू मल्हा की जमानत याचिका पर सुनवाई की जा रही थी, उस दौरान हाईकोर्ट ने टिप्पणी की और कोर्ट ने कहा, रामू मल्हा मुख्तार गिरोह का सक्रिय सदस्य। झांसी के सिपरी बाजार थाना क्षेत्र में मामूली विवाद में युवक की पत्थरों से कुचलकर हत्या कर दी गई, जिसके बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए। मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। फिलहाल पुलिस आरोपी की तलाश में जुट गई है और मामले पर कार्रवाई की जा रही है। वैसे लड़के ने बुला कर मैं धीरे से पटवाया, तो धीरे से 3-4 ने मारा, एक ने पत्थर पटक दिया। किस बात को लेकर झगड़ा हुआ था? ये पी रहे खा रहे थे जो सभी जगह साथ में, भाई पीते पीते बोल रहे हैं। लैंड फॉर जॉब्स मामले में जहां लालू यादव के सभी ठिकानों पर ईडी की छापेमारी चल रही है, वहीं लालू यादव के ठिकानों के अलावा रिश्तेदारों के यहां भी ईडी की टीम द्वारा छापेमारी की जा रही है। यही नहीं, ईडी की टीम द्वारा लालू यादव की बेटियों के घर पर भी छापेमारी कर जरूरी कागजात तलाशने में जुटे हुए दिखाई दे रहा है प्रशासन। जानकारी के अनुसार गाजियाबाद में स्थित लालू यादव के समधी सपा MLC जितेंद्र यादव के आवास पर भी ईडी की टीम द्वारा छापेमारी की गई। लालू यादव की बेटी रागनी सपा के MLC जितेंद्र यादव के पुत्र राहुल की पत्नी है। ईडी की टीम द्वारा जहां लालू यादव के सभी ठिकानों पर छापेमारी कर रहे हैं। बहरहाल इस पूरे मामले में सपा MLC जितेंद्र यादव ने कुछ भी बताने से इनकार कर दिया है और कहा कि हम पूरा ईडी की टीम का सहयोग कर रहे हैं। खबर बाराबंकी से है, जहां होली का त्योहार धूमधाम से मनाया गया। बता दें कि होली को लोग आपसी भाईचारे का त्योहार भी कहते हैं। इस दिन गले मिलकर एक दूसरे को बधाई देकर आपसी द्वेष को लोग खत्म कर देते हैं। इस दौरान होली कमेटी के अध्यक्ष शहजादे आलम वारसी ने बताया कि यहाँ की होली पिछले 100 सालों से अधिक समय से खेली जा रही है। वहीं त्योहारों को देखते हुए प्रशासन भी पूरी तरह मुस्तैद दिखाई दिया। प्रदेश की योगी सरकार ने पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने के लिए अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं। इसके बावजूद पीड़ित परिवार की शिकायत पर तत्काल कार्रवाई नहीं की जाती। ताजा मामला
बस्ती जिले के नगर थाना क्षेत्र का है, जहां एक दलित परिवार होली का सामान खरीदने गांव में गया था। वहीं गांव के दबंगों ने दलित परिवार की बेटी को अश्लील उससे बातें करने लगे, जिसको लेकर पीड़ित परिवार की लड़की ने विरोध किया। इसी बात को लेकर गांव के दबंगों ने पीड़ित परिवार की लाठी डंडों से जमकर पिटाई कर डाली, जिससे पीड़ित परिवार के आधा दर्जन से अधिक लोग घायल हो गए, जिसकी थाने में शिकायत की गई। लेकिन राजनीतिक दबाव के चलते आरोप है कि मुकदमा तक दर्ज नहीं किया गया। और नेहा और विनय अबीर खरीदने बाजार में जा रहे हैं कि मुकुल सिंह हमारी लड़की की रोकने के चक्कर में रोक लिए। तो हमारे लड़का बोला कि क्यों रोक लिए भैया? तो हमारे लड़का मारने जाने लगे, हमारी बेटी के कपड़ा लत्ता फाड़ दिए। और उसके बाद हम लोग गए, घर वाले हमारे सुने कि दोनों बेटी बेटा मार दिए। हम लोग घर वाले गए, तुरंत मुकुल सिंह, दीपू सिंह और सोनू सिंह और खरपट्टू सिंह, ये चारों लोग हम लोग के घर भर को लाठी लेके और गारे से गहरासे से लेके दौड़ाने मारने चालू कर दिए। गाजियाबाद में होली के दिन एक बड़ा हादसा हो गया, जहां होली खेलने के बाद बाथरूम में नहाते समय अचानक गैस बन जाने की वजह से पति पत्नी बेहोश हो गए, जिसके बाद उन्हें आनन फानन में अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई है। इस घटना के बाद पूरे परिवार में जो है अब कोहराम मच गया है। ये घटना गाजियाबाद के थाना मुरादनगर क्षेत्र के अग्रसेन मार्केट की है, जहां दीपक गोयल अपने पूरे परिवार के साथ रहता था। बुधवार को होली के दिन दीपक गोयल अपनी पत्नी के साथ खुशी खुशी होली उन्होंने मनाई, एक दूसरे को रंग लगाया। होली खेलने के बाद जब वो वापस घर आए तो गीजर ऑन करने के बाद नहाने चले गए। इस दौरान अचानक गीजर की गैस लीक हो जाने से बाथरूम में गैस बन गई और उन्हें इसका पता नहीं चल पाया। होली के पर्व पे ये बहुत ही गलत काम हुआ है भैया जी। ये नहा थे हमारे भाई बहन, तो गैस गीजर चलने के कारण वहाँ ऑक्सीजन खत्म हो गई थी जी, दोनों का दम घुट गया। अच्छा, तो आपको मतलब कैसे जानकारी हुई या मतलब हाँ भैया, बच्चों ने अपने चाचा को फोन मिलाया था। अच्छा, तो चाचा आया, उन्होंने आस पड़ोस में सभी को बुला के और इकट्ठा किया। दरवाजा शीशा तोड़ा गया, फिर शीशा तोड़ के चटकनी खोल के दरवाजे से उन्हें निकाला गया। हमीरपुर जिले के सुमेरपुर थाना क्षेत्र का एक ऐसा गांव जहां सिर्फ घूंघट वाली महिलाएं ही एक दिन होली खेलती हैं। ये परंपरा कई दशकों से चली आ रही है, जिसमें सभी पुरुषों को महिलाओं की होली शुरू होने से पहले गांव छोड़कर खेत और खलिहान जाना पड़ता है। गांव की महिलाएं एक साथ मिलजुल कर नाच गाने के साथ होली मनाती हैं। अनोखी होली से गांव में बड़े ही अनोखे ढंग से खेली जाती है, जिसमें गांव की नई और बुजुर्ग महिलाएं ही धमाल करती हैं। होली के त्योहार पर सभी बुजुर्ग और घूंघट वाली महिलाएं पहले राम जानकी मंदिर में इकट्ठा होती हैं और यहाँ पूजा अर्चना करने के बाद बुजुर्ग महिलाएं फाग गाती हैं। फिर महिलाएं टोलियां बनाकर गांव की हर गली और धार्मिक स्थानों से होते हुए धमाल करती हैं और इस दौरान गांव के सभी पुरुष गांव के बाहर या घर के अंदर रहते हैं। हम लोग होली का त्योहार सब लोग मिलके मनाते हैं और अपने देवी देवताओं में जाके पहले उसे मन्नत करते हैं कि किसी प्रकार का यहाँ दुराचार न होने पाए, कोई भेदभाव नहीं रहता। यहाँ पे लड़ाई बुराई जिससे भी होती है आज के दिन समाप्त हो जाती है। कितने वर्षों से ये त्योहार मनाया जाता है? गुप्त का शासन, कुछ पता नहीं, चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल से ये त्योहार मनाया जाता है। इसमें पुरुषों का उपस्थित होना कोई तो वहीं लखनऊ के रिजर्व पुलिस लाइन में जिलाधिकारी सूर्यपाल गंगवार ने होली खेली। लखनऊ कमिश्नर एसबी शिरोडकर, जेसीपी क्राइम नीलाब्जा चौधरी, जेसीपी एलओ पीयूष मोडिया के साथ तमाम अधिकारी और पुलिसकर्मियों ने होली मनाई। सभी अधिकारियों ने डीजे पर डांस कर एक दूसरे को रंग लगाकर जमकर होली खेली। मैनपुरी के थाना बरनाहल क्षेत्र के एक गांव में रहने वाले शख्स की हत्या के तीसरे दिन मामले में अब एक नया मोड़ आ गया है। मृतक के साले ने बताया कि उसके जीजा को बंटवारे के चलते
जीजा के बड़े भाई और भतीजे ने मौत के घाट उतार दिया। इस बात के बाद अब मामला थोड़ा सा उलझ गया, क्योंकि इससे पहले आरोप गांव के प्रधान के भाई पर लग रहे थे। बताया जा रहा था कि प्रधान का भाई मृतक की बेटी से दोस्ती करना चाहता था, लेकिन मना करने पर उसने शख्स की पिटाई कर दी थी और इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई थी। हालांकि पुलिस अब हर एंगल से जांच करने में जुटी है और हत्या के सही कारणों का पता लगाया जा रहा है। अरे यह घटना हुई मेरे पति के साथ में, किसी ने कही गाने जो कही थी मैं ललित तेरे घर में घुस के, मेरे घर में घुस के आओ करमवीर, वही ये कही थी कि लड़की से कही थी दोस्ती कर ले। लड़की ने मना कर दी, दोस्ती कर ले, लड़ देंगे, चैन देंगे, क्या नाम है, पैसे देंगे, फोन देंगे, और बहाने मना कर दे, मुझे नहीं चाहिए, मुझे खेत में बताई जाके उसको नहीं, मेरे खेत में ट्रैक्टर खड़ो कर आओ, घर पे घुस आओ, दोस्ती कर लो, हम चैन देंगे और फोन देंगे और पैसे देंगे खर्चे के लिए, और नहीं मानी तो मम्मी को बता दिया तो मार देंगे सबको। ये कितने दिन पहले की घटना है? 3-4 दिन पहले ही। अच्छा, उसके बाद मम्मी को मार देंगे, मम्मी को बाइक से उड़ा देंगे, पापा को मार देंगे, भैया को मार देंगे, भाई को भी मार देंगे, सबको खत्म कर देंगे। तुझे ले जाएंगे, ले जाए सर। तो इसकी आपने कहीं शिकायत की थी क्या, किसी से कहा? मम्मी से बोला बस। अच्छा, उसके बाद पुलिस को सूचना नहीं दी थी इसकी? जब वहाँ से हम लोग आए करेल से, तब दरोगा जी मुझ पे चिल्लाने लगे, बोले कि तू बच्चा है, तू नहीं जानता है। मैंने बोला, वो बोले कि जंगली सुअर का कटा हुआ है, मैंने बोला जंगली सुअर का नहीं है। वो मुझ पे चिल्लाने लगे, बोला तू नहीं जानता, तू बच्चा है, तू कुछ नहीं जानता है अभी। और क्या कहा? और उन्होंने बोला था कि ये जंगली सुअर ने फाड़ा है, और उन्होंने फाड़ा है कुत्तों ने। पीछे हमारे बहनों मारे गए। तो आप लोगों को कब पता चला? हमें पता तो 1 साल से चल गया। हमने यह सोची हम चलो हमारे बहनों ही हैं, तो हमने चलो कोई दिक्कत ना, पेट तो पाल ही रहे हैं बहन का। अब हमारे बहनों ही चले गए तो फिर अब क्या कह रहे हैं? नहीं, बहनों के साथ जो घटनाक्रम हुआ उसकी सूचना कब मिली थी? सूचना तो हमें मिली परसों। क्या सूचना मिली थी? सूचना यह मिली कि ब्लेड तक कट के गिर पड़े शराब के नशा में। अच्छा, गांव के लोगों ने भेज दिए। अच्छा। जब मैं सहबाई पहुंचे तो हमने देखा तो वे बिल्कुल शुद्ध है। और नोएडा से इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है। पुलिस और बदमाशों की मुठभेड़। एसीपी रजनीश के नेतृत्व में कार्रवाई। बदमाशों को दौड़ा कर पकड़ा गया। 2 तमंचा और कारतूस बरामद, एक साथी फरार। थाना 39 क्षेत्र के सेक्टर 37 की घटना। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको नोएडा से बता रहे हैं, जहां पर पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। एसीपी रजनीश के नेतृत्व में यह कार्रवाई की गई है। बदमाशों को दौड़ा कर पकड़ा गया है। 2 तमंचा और कारतूस बरामद किए गए हैं। हालांकि इस दौरान एक साथी जो है यहां पर बदमाशों का फरार हो गया है। थाना 39 क्षेत्र के सेक्टर 37 की घटना बताई जा रही है। नोएडा से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर थाना 39 क्षेत्र के सेक्टर 37 में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। इस दौरान बदमाशों को दौड़ाकर पकड़ा गया है। 2 तमंचा और कारतूस बरामद किए गए, एक साथी फरार बताया जा रहा है। क्या नाम है? ताज था। ताज मोहम्मद। और बाप का नाम पता नहीं। ठीक है, दूसरा रिजवान। बाप का नाम पता नहीं है। हाँ, बाप का नाम पता नहीं है। ठीक है, तीनों कैसे मिले तुम सब? वो सर हापुड़ के। हाँ, वो दोस्त हापुड़ के। हाँ, कौन दोस्त है तेरा? रिजवान दोस्त है। रिजवान ने तुझसे, तो ये जो है ताज मोहम्मद से रिजवान ने तुझे मिलवाया? रिजवान मुझे जानता है, मुलाकात हुई नहीं थी। रिजवान बाहर खड़ा हुआ था। तो आज जो है आज तीनों चोरी करने के लिए आए थे। जी सर। बुलेटिन में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।